क्रमांक पूर्वाध 164 बाईसा और हंस राजा को रिद्धपुर भेजना। दूसरे दिन प्रातः काल के समय भगवान ने बाईसा से कहा, माता, आप और हंस राजा दोनों श्री गोविंद प्रभु के दर्शन करने के लिए हमारे जाने से पहले ही चले जाएं। हम कुछ दिन बाद वहां पहुंच जाएंगे। रास्ते में वाकी नगर से श्री गोविंद प्रभु के लिए एक नया वस्त्र खरीद लेना। भगवान की आज्ञा से बाईसा और हंस राजा दोनों भगवान से पहले ही रिद्धपुर जाने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी दूर तक भगवान भी विदा करने के लिए उनके साथ गए। वे दोनों वाकी कस्बे के बाजार से वस्त्र लेकर रिद्धपुर पहले ही पहुंच गई। भगवान ने विदा करते समय बाईसा को समझाया कि जैसे यहाँ तीनों समय पूजा करती हो, वैसे ही श्री गोविंद प्रभु को तीनों समय पूजा अर्चना करना। अधिक देर तक उनके श्री चरणों पर मस्तक न रखना। भैरव के मंदिर में निवास करना। श्री गोविंद प्रभु की सेवा दूर से ही करना। लीला का हेतु। बाईसा और हंस राजा को भगवान से अपने से पहले ही रिद्धपुर क्यों भेज दिया था? इसका एक हेतु तो यह था कि वहां आगे जाकर वे 4 दिन श्री गोविंद प्रभु की सेवा कर लेंगी। दूसरी बात यह थी कि श्री गोविंद प्रभु अनासक्त अवतार हैं। इनको अपने साथ लेकर उनके दर्शनार्थ जाना उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। यह लीला आचरण की दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। इसका व्यवहारिक दृष्टिकोण है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 164 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 165 चांगदेव भट्ट को स्थिति सुख। भगवान के पास रहते हुए चांगदेव भट्ट प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाते। भगवान से झोली दृष्टिपुट करते और भोजन करते। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। ऐसे ही एक दिन वे भिक्षा मांग कर लाए। उन्होंने झोली को खुंटी पर रखा और लाठी को दीवार से लगाया तो उन्हें स्थिति सुख मिलने लगा। उसी स्थिति सुख में लीन होकर वे मंदिर में विद्यमान चारों खंभों के मध्य में चक्कर काटने का खेल करते रहे। 4 प्रहर तक वे यह खेल खेलते रहे। फिर प्रातः काल का समय हो गया। प्रातः के समय शौच कार्य से निवृत्त होकर भगवान जब मंदिर की ओर आए तो उन्होंने चांगदेव को देखकर कहा, बेटा, खंभों के साथ चक्कर काटने का खेल खेल रहे हो? उन्होंने जैसे ही भगवान की आवाज सुनी तो स्थिति का प्रभाव शांत हो गया। तत्क्षण वे भगवान के पास आए। उन्होंने चरण स्पर्श कर उन्हें नमस्कार किया। वह बैठने के लिए आसन बिछाया। आसन पर बैठकर भगवान ने चांगदेव को दूरस्थ माता का दृष्टांत समझाया। कोई एक माता थी। वह अपने नन्हे बच्चे को घर सुलाकर लोगों के घर में दान कूटने अथवा गेहूं पीसने के लिए जाती थी। इस प्रकार काम करते करते जब उसके स्तनों से दूध निकलने लगता तो वह समझ जाती कि उसके नन्हे बच्चे को भूख लग गई है। वह उसी समय घर पर आकर उसे स्तनपान कराती। वैसे ही जीवों का उद्धार करने वाला परमेश्वर का अवतार किसी अन्य देश या प्रांत में जीवों का उद्धार करते हुए राज्य कर रहा होता है। तब परमेश्वर का आर्तवान जीव किसी अन्य प्रांत में निवास कर रहा होता है। उस जीव की आर्त अर्थात इच्छा को जानने वाला परमेश्वर स्वयं उसकी उत्कट इच्छा को पूरा करते हैं अथवा किसी अन्य ज्ञानी द्वारा उसकी इच्छा को पूरा करवाते हैं। परमेश्वर माता के समान ही जीवों का हित चिंतक है। ऐसा निरूपण करने के बाद भगवान ने चांगदेव से पूछा, क्या उसने भोजन कर लिया है? नहीं कहने के बाद चांगदेव ने झोली में विद्यमान भिक्षान को भगवान की दृष्टि से पवित्र कराकर भोजन किया। उस दिन भिक्षा में केवल रूखी सूखी रोटियां थी, सब्जी कोई नहीं थी। यह देखकर भगवान ने उसे समझाया कि सब्जी ना मिले तो अंतिम घर से थोड़ी सी मांग लेनी चाहिए। उनके पास पानी भी नहीं था। इस पर भगवान ने कहा, महात्मा को चाहिए कि एक गांव में भोजन करे और दूसरे गांव में जाकर पानी पिए। उसे ऐसी आदत डालनी चाहिए। मुर्गी होती है, वह अंडे देती है। उससे चूजे होते हैं, उन्हें अपने पंखों का आश्रय देती है। उसकी ममता में अमृत कला से वे बढ़ते हैं और बड़े होते हैं। यह विधि बताया। फिर प्रतिदिन भगवान हरि भट्ट के घर पूजा और भोजन करते। शाम के समय चांगदेव भट्ट उसके घर से दूध चावल ले आते। शाम को भगवान वहीं भोजन करते। लीला का हेतु। प्रातः काल जब भगवान उठे तो वे चांगदेव के पास से ही बाहर की ओर जा रहे थे। भगवान ने उन्हें देखकर कहा, बेटा, तुम यहाँ खेल रहे हो। इतना कहते ही उनके ऊपर जो स्थिति का प्रभाव था वह समाप्त हो गया। फिर सावध होकर उन्होंने भिक्षा की झोली को भगवान के सम्मुख रखकर उनकी कृपा दृष्टि से पवित्र कराया अर्थात दृष्टिपुट कराई झोली। भगवान ने देखा कि झोली में रूखी रोटी के टुकड़े हैं। तो भगवान ने कहा, बेटा, अगर भिक्षा में कोई साग सब्जी ना हो तो आखिरी घर से मांग लेनी चाहिए। भगवान ने उन्हें आनव देवताओं
अर्थात स्वर की देवताओं की विद्या का स्थिति सुख प्रदान किया था। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 165 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी।